जैसे अभी कह रहे थे कि जैसे दूसरों के प्रति सॉफ्ट रहिए, अच्छी मतलब सॉफ्ट वॉल्यूम आप यूज़ कीजिए, दूसरों के प्रति अच्छी मीठी आवाज़ में बात कीजिए। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी लोग बोलते हैं कि टाइम चेंज हो गया है, जो लोग दूसरों का भला करना चाहता है, लोग उसकी भलाई का फ़ायदा उठा के आगे निकल जाते हैं। इज इट राइट टू डू लाइक दैट? आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम जीवन जोत सिंह। जीवन जोत सिंह। हमने जब आप आज का प्रोग्राम शुरू किया तो हमने ये बोला कि अपने अंदर को अगर हम कॉन्कर कर लें, जिसको मन जीते जगजीत बोलते हैं, तो मानो मैंने अपने अंदर के भगवान से तादाद में लिंक बना लिया, शेक हैंड हो गया अंदर के गॉड से, खुदा से। और मैंने गुरबानी में पढ़ा है, विच इज़ माई सोर्स ऑफ विजडम, टूट प्रीत गई बुर बोल। जैसे ही मैंने बुरे बोल बोले, उस बोल को यहां से बोलने से पहले मेरे मन ने वो बोल सोच लिए। एम आई राइट? मन पहले सोचता है, फिर जबान पर आते हैं, करेक्ट? तभी तो स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, है ना? मेरे मन ने पहले सोच लिए, पर मेरे मन ने बुरे बोल तब सोचे जब उसकी अंदर वाले गॉड मेरे अपने आप से प्रीत टूट गई। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो दूसरों के साथ बुरे बोल बोलता है। अब जीवन जोत सिंह जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ज़माना बदल गया है और गुस्से से या बुरी तरह बोल के या ऊंचा बोल के अगर आपने अपना काम कराना है, तो अपने अंदर से पहले लिंक तोड़ना होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ योर ऑप्शन। यू वॉन्ट टू स्टे विद विजडम और यू वॉन्ट टू स्टे विद द प्रैक्टिस ऑफ द रॉन्ग पीपल। इट इज अप टू यू, है ना? आपकी शादी हो गई? नॉट येट। अभी तो बेचारा हिम्मत भी नहीं कर सकता, अभी कमाता नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है ना? पर शादी होने तक तो मम्मी पापा से हम कैसे भी बोल लेते हैं। अपना शादी होने के बाद पता है क्या करना? अपनी पत्नी का नाम रख लेते हैं कोई। रखो। मैं रखता हूं स्वीट हार्ट, और बोलना स्वीट हार्ट यू सिली कम हियर, ब्रिंग द कप ऑफ टी एंड सी द रिजल्ट्स, सी द रिजल्ट्स, है ना? विजडम इज बिगेस्ट टूल, इट इज पावर, बट डिपेंड्स हाउ वन वांट्स टू यूज इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। आप यूज करना चाहते भी हैं कि नहीं, और यूज करना कैसे है, ठीक है? नहीं तो जीवन की ज्योत बुझ जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, और जब से मैंने MBA स्टार्ट किया है, मेरी सब फ्रेंड्स और सब यही बोलते हैं कि जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप बताओ कि क्या ये सच है और कितना सच है? सच में झूठ बोले बिना सर्वाइव नहीं हो सकता? जो रुचिका का क्वेश्चन है ना, इसको ना बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा। जो मेरे को बोलता है कॉर्पोरेट सेक्टर में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, अगर मेरा बॉस भी तो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, अगर वो मेरे को बोले तुमको 40,000 मिलेंगे, आफ्टर 1 मंथ वो मेरे को 20,000 दे, तो क्या होगा? सो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सोचूं। तो जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में झूठ बोल के गुजारा चलता है उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां आपके रियल क्वालिटीज की वैल्यू नहीं पड़ेगी। ये बहुत भारी गलतफहमी है। एंड सर, जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट के लिए कितने झूठ बोलते हैं? एक्चुअली बोलते हैं, सच है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। अमेरिका में एक ही कॉलोनी में पड़े हुए 2 फ्रेंड्स, दोनों में क्वालिटी सेम, नंबर सेम, IQ जबरदस्त, और दोनों एक कंपनी में काम करते थे, दोनों के पास सेम क्वालिटीज़ हैं। इन दोनों का आपस में
कंपटीशन हो गया, क्योंकि दोनों एक ही टॉप लेवल पे पहुंच गए, तो इन दोनों ने डिसाइड किया हम एक दूसरे का कंपटीशन नहीं बनेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करेंगे। तो उसने उसको बोला मैं एक अपनी अलग कंपनी खोल लेता हूँ, और उन्होंने अलग कंपनी खोल ली। दोनों की प्रोडक्ट सेम, क्वालिटी सेम। आफ्टर फ्यू ईयर्स ए ने बी से पूछा तुम्हारी कंपनी चढ़ गई है, मेरी कंपनी गिर क्यों गई है? ही सेड तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा सेल्समैन लोगों को जाके क्या बोलता है? बोलता है हमारा सेल्समैन जाके लोगों को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनाता है। जिसकी कंपनी फेल हो गई थी वो बोल रहा है। इसको पूछता है तुम क्या करते हो? कहता है हमने ना पता है क्या किया है, हमारा सेल्समैन लोगों के घर जाके बोलता है अगर हमारी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इससे आपका ये वाला भला है, आपको ये फायदा होगा। ये वाला पॉइंट ना मैंने बहुत साल पहले, कम से कम 25 साल पहले अमेरिका में सुना था। रियल हैपनिंग ऑफ टू फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट? लेकिन आज वो मेरे को रिकॉल हुआ आपके क्वेश्चन से पहले, जब आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी ने शेयर किया। वो बोलते हैं यहाँ पर जब ये इंस्टीट्यूट खोला गया है तो मैं यहाँ पर इसको रिजल्ट ओरिएंटेड रखता हूँ, इसलिए उन्होंने अखबार में अपना एक लिखा हुआ आर्टिकल दिखाया। हैट्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। वो रिजल्ट क्या चाहते हैं? आपको बोलते हैं सब जगह जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको शिट पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वाओ, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं आप मेरे इस इंस्टीट्यूट में आओ, आपको सही मायने में हम चिजलिंग करके वो वाली बातें सिखाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में आपको अच्छी जॉब में मिलेगी। तो आपको उन्होंने झूठी प्रोडक्ट पढ़ाई कि सही प्रोडक्ट पढ़ाई? लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट पढ़ाई उसमें आपका फायदा हुआ। उन्होंने अपना फायदा नहीं सोचा, उन्होंने सोचा एंड प्रोडक्ट के ऊपर जहां रिजल्ट निकलना है। क्या स्टूडेंट्स, आप ही तो इस पुणे इंस्टीट्यूट बिजनेस मैनेजमेंट का जो है, इसको आप 4 चांद लगाते हैं। वो अपने इंस्टीट्यूट को आपके भले के लिए खोलते हैं। अब जब से मैं अमेरिका से इंडिया आया हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने अपने भारत के लोगों का भला करना है। इसके बदले में मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरे को स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम हियर फॉर यू। मैं इतना वेला हूँ, इतना मेरे पास स्पेयर टाइम है कि मुझे यूज कर लो। मीन्स आई एम फॉर यू। अगर ये वाला एटीट्यूड बन गया ना, तो आप अपनी प्रोडक्ट को झूठ बोल के बेचने नहीं जाएंगे। पक्का सर, झूठ बोलना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है और मैं नहीं बोलूँगी, चाहे मुझे कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिले। सीरियसली रुचिका जी, यू आर ब्लेस्ड। आप ना जॉब मत करना, लेकिन अगर आप सच के साथ खड़े और जॉब करने गए ना, आई टेल यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। श्योर सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट।